लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब एक मर्तबा फिर न्यूज वन के प्रोग्राम में सफेद झूठ बोलते पकड़े गए। अमजद शुएब ने मेजबान वहीद हुसैन के प्रोग्राम बयानिया में बात करते हुए सफेद झूठ बोला कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने लेक्चर दे देकर पैसे कमाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनानुल्लाह खान ने कहा कि दुनिया में कोई लेक्चर देकर अरबों रुपया नहीं कमा सकता और जनरल परवेज मुशर्रफ के स्विट्जरलैंड अकाउंट में पैसे मौजूद हैं जिसका कोई और मसरफ नहीं हो सकता सिवाय करप्शन की रकम छुपाने के। अफनानुल्लाह खान नून लीग के साबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के साहिबजादे हैं और वो इस प्रोग्राम में अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, जहां अमजद शुएब ने सियासतदानों की करप्शन के हवाले से एक लंबी तकरीर की जो वो हर चैनल पर जाकर किया करते हैं। वो जिस दिन सच बोलने का ऐलान करते हैं उस दिन भी पाकिस्तान में लगने वाले तमाम मार्शल लॉ का जिम्मेदार सियासतदानों को करार देते हैं। जो इनकी इस फिक्री बददियानती पर इनसे सवाल पूछे इसे मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की एजेंट करार देते भी वो जर्रा भर तामुल नहीं करते, क्योंकि इनको अच्छी तरह इल्म है कि इनका मंजन इसी तरह बिक सकता है। इनकी कोशिश है कि सवाल करने वाला अपनी इज्जत बचाता फिरे और इनकी जबान के शर से महफूज रहने के लिए मुस्तकबिल में सवाल ही ना उठाए। 9 दिसंबर को न्यूज वन चैनल पर होने वाले प्रोग्राम में इन्होंने यह दावा भी किया कि परवेज मुशर्रफ करप्ट नहीं थे। इस बात का जवाब देते हुए अफनानुल्लाह खान ने कहा कि मैं इस दावे को 100% मुस्तरद करता हूं कि परवेज मुशर्रफ करप्ट नहीं था। यह एक सफेद झूठ है। एक बंदे के पास फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, कराची में मरकजी इलाके में घर है, दुबई में घर है, लंदन में घर है, अमेरिका में जायदाद है, अरबों रुपए अकाउंट्स में पड़े हैं, अरबों रुपए दुबई में पड़े हुए हैं। अंसार अब्बासी बहुत बड़े सहाफी हैं, इनकी रिपोर्ट है कि जनरल मुशर्रफ और जनरल कैनी के पैसे स्विस अकाउंट्स में हैं। जब पैसा ही 2 नंबर नहीं कमाया हुआ तो फिर स्विस अकाउंट्स में क्यों रखे थे आपने? ये फिक्री बददियानती है। एक ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं करप्ट नहीं था जिसने हजारों पाकिस्तानियों को बेचा, जिसने अपने इक्तदार की खातिर CIA की एजेंटी की। आप कहते हैं वो बड़ा बहादुर था, इसने कोई दिल्ली फतह किया था जो आप कह रहे हैं वो बहादुर था? अमजद शुएब ने उस वक्त जवाबी कार्रवाई की एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने लीडर की हिमायत करना चाहते हैं। आगे इन्होंने कुछ और भी कहना चाहे, लेकिन स्काइप पर होने की वजह से इनकी आवाज दब गई और सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने इन्हें जवाब दिया कि आप अपने लीडर की हिमायत कर रहे हैं। मेरा लीडर तो करप्ट नहीं है, वो करप्ट होता तो आपको जजेस को मैनिपुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती? अमजद शुएब फिर से इनकी बात काटते हुए बोले कि पहले आप मेरी बात सुने फिर आप मुझ पर बात करें। मैंने ये कहा था कि मेरा पुराना तजुर्बा यह है कि वो करप्ट नहीं था। अफनानुल्लाह खान ने कहा कि फिर आपका तजुर्बा गलत है ना, आपको मालूम ही नहीं है वो कौन था। क्या मैंने जो बातें की हैं वो सच नहीं? इतने पैसे कहां से आए हैं उसके पास? फिर अब अमजद शुएब ने वो पोंगी मारी जिस पर पूरी दुनिया में सिवाय अमजद शुएब जैसे झूठे और किसी कीमत पर भी आमरों का दिफा करने वाले लोग ही यकीन कर सकते हैं, बल्कि ईमान लाए बैठे हैं ताकि ढिठाई से इस शख्स का दिफा कर सकें जिसके दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली करके करप्ट तरीन अफराद को इख्तिदार में लाया गया और इन्हें करप्ट तरीन कोई और नहीं खुद परवेज मुशर्रफ और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान करार दे चुके हैं, जिनकी मदह में अमजद शुएब कुछ अरसा कबल तक दिन रात कसीदे कहा करते थे। आजकल कोई मुख्तलिफ ऑर्डर्स होंगे, इसीलिए इसको भी दूसरे सियासतदानों जैसा करार देने की पट्टी पढ़कर टीवी चैनल्स पर बैठते हैं और तोते की तरह हर प्रोग्राम में वही सबक दोहराते हैं। मुशर्रफ की जानिब से करप्ट हुकूमत बनाने पर मजीद बात आगे चलकर अमजद शुएब साहब ने फरमाया कि वो इंटेलेक्चुअली एक आदमी था, इसने दुनिया भर में जाकर लेक्चर दिए, इसने उससे पैसे बनाए। अफनानुल्लाह खान ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि आप फिर वही कहानियां सुनाएंगे। इंटेलेक्चुअली उसने अरबों रुपए बना लिए। कौन सा इंटेलेक्चुअल है वो? अमजद शुएब ने फिर जान लगाई, बोले वो लेक्चर देकर पैसे कमाता था। अफनानुल्लाह खान ने कहा लेक्चर देकर अरबों रुपए कमा लिए? दुनिया में आज तक किसी ने लेक्चर देकर अरबों नहीं कमाए। ये चूरन आप कहीं और जाकर बेचें। और फिर ये अरबों रुपए स्विस बैंक में क्यों रखे थे? स्विस बैंकों में पैसे रखने के लिए लेक्चर दिए थे। आखिरकार अमजद शुएब अपने साबिका बॉस का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए और वही घिसा पिटा आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए बोले कि आपके लीडर ने इकामे पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। अफनानुल्लाह खान ने इन्हें याद दिलाया कि आप अपने वाले का जवाब लाएं। पहले कहां से आए स्विस बैंकों में अरबों रुपए? सरकारी मुलाजिम चंद हजार रुपयों की तनख्वाह लेता है, बाहर जायदादें कहां से आ गई सरकारी मुलाजिम के पास? यह तो हुआ टीवी चैनल पर। अब जरा आ जाइए परवेज मुशर्रफ की करप्ट हुकूमत पर। इमरान खान साहब जो जनरल अमजद शुएब के चंद हफ्ते कबल तक बड़े ममदूह हुआ करते थे, मुशर्रफ के जमाने में कहा करते थे कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। ये वो किस बुनियाद पर कहते थे? उस जमाने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी कि वो हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत थी और पंजाब हुकूमत बाकी सूबों के मुकाबले में ज्यादा करप्ट थी। वो परवेज इलाही परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ही पंजाब का वजीर आला था। आजकल इमरान खान की हुकूमत में स्पीकर पंजाब असेंबली है। ब्रॉडशीट स्कैंडल में क्या क्या हुआ और इसका परवेज मुशर्रफ से कितना गहरा ताल्लुक है वो अगली बार। अमजद शुएब को अभी मजीद याद दिलाना होगा कि इनके बॉस कितने बड़े डाकू थे और इन्होंने किस चैनल से अमेरिका से पैसे लिए।